हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज पाइथन फॉर बिगनर सीरीज़ का थर्ड लेसन है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स के बारे में, उसके बाद ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हम अपने इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे गाइस। ओके गाइस, सबसे पहले कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं। गाइस, कीवर्ड्स क्या होता है? पाइथन के अंदर ना कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका पहले से ही मतलब पाइथन समझता है, उसको पहले से ही कुछ पता है। सो इसकी लिस्ट हम चेक कर सकते हैं। मैं आपको वो इंपोर्ट करा के दिखाता हूँ। उसके लिए गाइस हमें पहले तो कीवर्ड को इंपोर्ट करना होगा। ये कीवर्ड एक पाइथन के अंदर मॉड्यूल है। ओके गाइस, और अब मैं इसको प्रिंट करा दूंगा। प्रिंट कीवर्ड, और गाइज डॉट लगा के अब मैं लिखूंगा आगे जो लिस्ट मुझे इंपोर्ट करनी है, जिसको KW लिस्ट मैं लिखूंगा। ओके गाइज, मैंने जैसे ही इसको रन किया, मेरे पास सारे के सारे अपने कीवर्ड्स लिखे आ गए। पाइथन के अंदर ये सारे कीवर्ड्स होते हैं गाइज। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने ऑपरेटर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में गाइज हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, ये जुपिटर के अंदर एक फंक्शन होता है मार्कडाउन वाला, जिसका यूज़ करके मैंने ये नोट्स आपके लिए तैयार कर दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिख जाए और मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। मैं आपको कुछ बताते हुए कुछ भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने ये बना लिया। सो गाइज, पहले हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ये गाइज इसके नीचे जितने भी मैंने ऑपरेटर्स लिखे हैं ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला आता है गाइज सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। वैसे हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। सपोज़ गाइज मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ x के नाम से और असाइनमेंट का साइन लगा के अब आगे 20 लिखता हूँ। सो गाइज, इसका क्या मतलब होगा कि जो राइट में जो वैल्यू है ना, वो लेफ़्ट में जो वेरिएबल होगी उसको असाइन हो जाएगी। ओके गाइज, मैं आपको इसे रन करा के दिखाता हूँ। मैंने रन करा दिया। अब मैं x को जितनी भी बार टाइप करूँगा ये मुझे 20 ही आउटपुट देगा। ओके गाइस, तो आप समझ गए ये कैसे काम करता है। अब गाइस हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो आता है ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। सो गाइस, इसमें क्या होगा, मैं x के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ और अब मैं लगाता हूँ अपना ऐड एंड असाइन वाला ऑपरेटर। अब मैं आगे कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ 66 × 2। सो गाइज, ये क्या करेगा, जो हमारी राइट साइड वाली वैल्यू है पहले तो इसको इवेलुएट करेगा। ओके गाइज, और उसके बाद उसको x में ही ऐड कर देगा। गाइज, x की वैल्यू हमने ऊपर 20 दी थी और उसके बाद चेंज नहीं किया, तो अभी इसकी वैल्यू 20 ही है। और जब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड कर देगा, जो नई वैल्यू आएगी ना वो वाली वैल्यू असाइन कर देगा x को। ओके गाइज, मैं इसको रन कराता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ x की वैल्यू चेंज हो गई। ये देखिए गाइज, जो ऐड करने के बाद फाइनल आंसर आया वो x की वैल्यू हो गई। सो गाइज, यही काम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का कि ये फाइनल वैल्यू असाइन कर देता है। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन के साथ भी ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। 8 + 4 कर देते हैं गाइज। ओके, अभी आप याद रखिएगा, अब x की जो वैल्यू है वो 152 है इस केस में। ओके गाइज, सो यहाँ पे 4 आएगा, इसको इवेलुएट करके तो 152 - 4। सो गाइज, आंसर 148 आना चाहिए। मैं आपको चलाकर इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए गाइज, ये हमारा आंसर आ गया। ओके गाइज, सो हमारा जो यहाँ पे 8 + 4 हुआ था ये 12 होता, और फिर x में से जो कि 152 है उसमें से हमारा 12 सब्ट्रैक्ट हो गया। सो हमारे पास 140 आ गया। गाइज, इसी तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी काम करता है। मैं आपको उसका भी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, मल्टीप्लिकेशन एंड असाइन ऑपरेटर मैंने लगा दिया। 5 + 6। गाइस, हम और भी बड़ा एक्सप्रेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर देता हूँ, एक 2 से कर देता हूँ। और अब मैं आपको इसे रन करा के दिखाता हूँ। गाइस, सब में काम सेम होगा। पहले राइट वाली वैल्यू सॉल्व होगी, उसके बाद इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे लगा हुआ है तो x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जो भी साइन लगा होगा इस वाली पोजीशन पे, ये उस हिसाब से काम करेगा। ओके गाइस, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिवाइड एंड असाइन क्वोशिएंट। ओके गाइस, ये भी हमारे पास एक ऑपरेटर ही होता है। मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, इस 2 वेरिएबल बना के आपको दिखाता हूँ।
आपको, ताकि और थोड़ा समझ में आए। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ x का 9 और एक y बना लेता हूँ 2। ओके गाइस, अब मैंने दो वैल्यूज़ बना ली, पहले मैं इसको यहाँ पे रन करा देता हूँ। ओके गाइस, अब मैं क्या करूँगा, अब डिवाइड एंड असाइन क्वोशिएंट वाला जो वो होता है सिंबल, ये होता है। ओके गाइस, अब मैं आगे y लिख देता हूँ और इसको रन कराता हूँ। अब मैं x को प्रिंट करा के दिखाऊंगा गाइस, एक जस्ट अ सेकेंड गाइस। अब मैं आपको x को प्रिंट करा कर दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस 2.25 आ गया। ओके गाइस, अगर हमें फ्लो डिवीज़न करना है तो हम फ्लो डिवीज़न भी कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यही वाली वैल्यू ले लेता हूँ x और y की। सो मुझे दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहीं के यहीं दोबारा रन कर देता हूँ। सो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोबारा से यही आ गई। और अब मैं आपको फ्लो डिवीज़न वाला करके दिखाता हूँ। देखिए गाइस, अभी आपको मैं x की वैल्यू चेक कराता हूँ। ये देखिए गाइस, अब ये 4 शो कर रहा है। ओके गाइस, यहाँ ऊपर 2.25 था। और गाइस, अगर आपको फ्लो डिवीज़न के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा लेसन नंबर 2 देख लीजिए, उसमें मैंने फ्लो डिवीज़न के बारे में पढ़ाया था। और गाइस, मैं आपको इसमें रिमाइंडर वाला जो होता है वो भी करके दिखा देता हूँ, वो भी सेम काम करता है। मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू यही लूँगा और अब मैं यहाँ पे करता हूँ x मॉडुलस और आगे मैं लगाता हूँ इसमें असाइनमेंट फिर y। सो ये क्या करेगा गाइस, x को y से डिवाइड कर देगा और जो आंसर आएगा उसका रिमाइंडर जो होगा वो x को असाइन कर देगा। देखिए गाइस, मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, 1 रिमाइंडर बचा था तो इसने 1 दे दिया उसे। अब गाइस, जो हमारा लास्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, वो होता है एक्सपोनेंशियल पावर में। ओके गाइस, एक्सपोनेंशियल पावर को आप तो पता ही होगा, जो पावर में लिखा जाता है। सो मैं इसमें भी दो वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं एक बना लेता हूँ var1। ओके गाइस, इसमें मैं देता हूँ 5 और एक मैं बना लेता हूँ var2, इसमें मैं देता हूँ 3। ओके गाइस, अब मैं var1 एक्सपोनेंशियल का साइन लगाऊंगा गाइस 2 बार। एक्सपोनेंशियल वाला साइन 2 बार लगाने का मतलब यही है गाइस कि हम पावर में लिखना चाहते हैं। अब आगे असाइनमेंट वाला साइन लगा के var2। सो गाइस, ये क्या करेगा, जो हमारा var1 है यानी वेरिएबल हमने फर्स्ट जो लिया उसकी पावर में वेरिएबल 2 लगा देगा। तो इसका मतलब होगा 5 की पावर 3 और जो आंसर आएगा उसको वेरिएबल 1 में ही असाइन कर देगा। मैं आपको इसे रन करा के दिखाता हूँ गाइस। अब मैं इसे रन कराता हूँ, var1 आपको शो करता हूँ मैं। देखिए गाइस, हमने 5 की पावर 3 दिया था। सो 5 की पावर 3 125 होता है। गाइस, हमारे यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर ख़त्म हुए। अब गाइस, हम बात करेंगे अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। गाइस, रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर वे वाले होते हैं गाइस जो दो क्वांटिटी को कंपेयर कराने के लिए यूज़ में आते हैं। ओके गाइस, ये मैंने इसके सारे ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला आता है हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर, फिर इनइक्वालिटी, लेस दैन, ग्रेटर दैन। ओके गाइस, मैं एक एक करके आपको इन सब के बारे में बताता हूँ। गाइस, सबसे पहले इक्वालिटी ऑपरेटर की बात करते हैं। सपोज गाइस, मैं 69 लेता हूँ और इक्वालिटी ऑपरेटर का साइन ये होता है 2 बार असाइनमेंट वाला। ओके गाइस, और दूसरी तरफ मैं 69 ही रख देता हूँ गाइस। ओके, अब मैं इसको रन कराता हूँ। सो गाइस, मैंने असाइनमेंट वाला या जो इक्वालिटी ऑपरेटर है इसके दोनों तरफ वैल्यू जो रखी थी वो सेम थी, इसलिए ये ट्रू शो कर रहा है। ओके गाइस, अगर मैं अनइक्वल वैल्यू रखता तो ये मुझे फॉल्स शो करता। और मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके दिखाता हूँ प्रोग्राम को। मैं रखता हूँ 100 इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 2। ये देखिए गाइस, इधर 100 लिखा मैंने, इधर 10 की पावर 2 लिखा। सो गाइस, इसको जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो ये 100 ही आएगा, इसलिए ये ट्रू आ रहा है। मैं आपको एक फॉल्स वाला एग्जांपल भी लेके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ 68 इक्वालिटी ऑपरेटर लगा के 34 और मैं इसको रन कराऊंगा। सो गाइस, ये फॉल्स दिखा रहा है मुझे। ओके गाइस, अब नेक्स्ट आता है हमारा इनइक्वालिटी ऑपरेटर। गाइस, इनइक्वालिटी ऑपरेटर का काम, ये जो हमने अभी पढ़ा इक्वालिटी ऑपरेटर, इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ओके गाइस, मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ उसे। मैं 79 ले लेता हूँ और इक्वालिटी ऑपरेटर का साइन होता है गाइस
ये एक्सक्लेमेशन मार्क और आगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके गाइस, ये लगाने के बाद अब मैं इधर की तरफ 79 ही लिखता हूँ। गाइज अभी भी मैंने देखा कि मैंने दोनों तरफ बराबर वैल्यूज़ रखी हैं, लेकिन बीच में मैंने जो साइन लगाया है ये इन इक्वालिटी का है। सो मैं इसको रन करूँगा, ये फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि ये इन इक्वल नहीं है। ओके गाइज, ये इक्वल है और हमने जो साइन लगाया ये इन इक्वालिटी ऑपरेटर है। सो ये ट्रू कब शो करेगा, जब दोनों वैल्यूज़ अनइक्वल होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। 68 ये मैंने अनइक्वालिटी वाला सिंबल लगा दिया 23 और मैं इसको अब रन कराता हूँ। सो गाइज ये ट्रू दिखा रहा है। ओके गाइज, अब हमारा ग्रेटर देन और लेस देन वाला सिंबल आता है, जो ऑपरेटर हमने बचपन में भी पढ़ा है। मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ बेसिक सा, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। सो गाइज ये मैंने यहाँ पे लिखा है 34 इज़ लेस देन 88। मैं इसको ऐसे ही रन कराऊँगा तो ये ट्रू देगा। और अगर मैं फॉल्स कंडीशन पास करता, जैसे 34 ग्रेटर देन 88, अगर मैं ये लिखता, ये फॉल्स देता गाइस, क्योंकि 34 88 से बड़ा नहीं होता। ओके गाइस, अब आता है लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। इसके बारे में भी बात करते हैं गाइस। इसमें ट्रू कब शो करेगा गाइस, या तो जो हमारी वैल्यू है वो लेस, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ 78, फिर आगे अब लेस देन इक्वल्स टू 89। सो गाइज मैंने लिखा है 78 लेस देन इक्वल टू 89। ये मुझे ट्रू तब शो करेगा जब या तो लेफ़्ट वाली वैल्यू छोटी हो या दोनों वैल्यूज़ बराबर हो। ओके गाइज, मैं पहले इसको ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए गाइज ये ट्रू शो कर रहा है मुझे। अब मैं 45 असाइनमेंट और फिर आगे मैं लिखता हूँ 45। गाइज अब मैंने दोनों वैल्यूज़ बराबर ली, अब भी ट्रू शो कर रहा है। अगर मैं दोनों वैल्यूज़ अनइक्वल लूँगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लेता हूँ 45 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33। ओके गाइज, अब मैंने देखा कि 33 ना तो 45 से बड़ा है और ना ही 45 के बराबर है। सो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स आएगी। सो गाइज़ यही काम था इन ऑपरेटर्स का। अब चलते हैं गाइज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। गाइज़ लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या होता है गाइज़, ये NOT ऐसे लिखते हैं गाइज़ नॉट ऑपरेटर को, और ये किसी भी कंडीशन को नेगेट करने के काम आता है, यानी जो भी आंसर आ रहा हो ये उसका ऑपोजिट कर देता है। गाइज़ ऊपर वाली कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ मैंने क्या देखा कि 45 लेस देन इक्वल्स टू 33 मैंने ये लिखा था और यहाँ पे आया फॉल्स। अगर मैं इसको नॉट ऑपरेटर के साथ लिखूँगा गाइस, सबसे पहले मुझे पैरेंथेसिस लगाना होगा और उसमें उसके अंदर लिखूँगा ये। सो यहाँ पे 45 लेस देन इक्वल्स टू 33। गाइस अगर मैं नॉट हटा दूँ तो मुझे पता है ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन अगर मैं नॉट लगा के इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये कंडीशन ट्रू आ रही है। ओके गाइस, नॉट का यही काम है, ये किसी भी कंडीशन को नेगेट कर देता है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एंड ऑपरेटर के बारे में। गाइस एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर सपोज हमने गाइस दो वैल्यूज़ दी हैं, ओके गाइस, और वे दोनों ही ट्रू हैं। सो एंड ऑपरेटर उस केस में हमें ट्रू शो करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 45 इक्वालिटी ऑपरेटर लगा के मैं लिखता हूँ यहाँ पे 45, फिर स्पेस देके एंड ऑपरेटर मैंने बीच में लगा दिया और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 66 ग्रेटर देन 55। सो गाइज ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं। ओके गाइज, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए गाइज ये ट्रू शो कर रहा है, लेकिन गाइज अगर मैं किसी एक कंडीशन को चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 75 कर देता हूँ। सो गाइज अब एक कंडीशन फॉल्स हो गई और एक कंडीशन ट्रू है। मैं इसको अब रन करूँगा। सो गाइज ये फॉल्स ही देगा मुझे, और अगर दोनों कंडीशन मैं फॉल्स देता हूँ तब भी ये मुझे फॉल्स ही देगा। ओके गाइज, अब हमारा लास्ट ऑपरेटर आता है और ऑपरेटर। गाइज इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। गाइज और ऑपरेटर हमें ट्रू तब देगा जब हमारी दोनों कंडीशंस या तो ट्रू होंगी या दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। ओके गाइज, इसको भी एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। मैं लेता हूँ 56 ग्रेटर देन 45 और 56 इक्वालिटी ऑपरेटर लगा के 56। सो गाइज अभी फ़िलहाल दोनों कंडीशन मैंने ट्रू ली है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ।
देखिए गाइस ये मुझे ट्रू दे रहा है, और मैं एक कंडीशन को अब फॉल्स करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे 95 कर देता हूँ गाइस, आप देखिएगा ये मुझे तब भी ट्रू ही देगा। ओके गाइस, क्योंकि और ऑपरेटर हमें उस केस में ट्रू देता है, या तो दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो या दोनों में से कोई एक ट्रू हो। लेकिन अगर हमने दोनों ही कंडीशन को फॉल्स डाल दिया तो ये हमें फॉल्स ही देगा। ओके गाइस, मैं ये देखे गाइस आ गया हमारे पास, ये फॉल्स आ गया। अब हमारे पास गाइस हमारे पास इतने ही मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, हमने सारे पढ़ लिए। सॉरी गाइस, हमने सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस करे थे। और गाइस अब हमारी बात आती है इनपुट फंक्शन की। गाइस इनपुट फंक्शन का हम यूज़ तब करेंगे जब हमें यूज़र से कोई हमें इनपुट लेना होगा। ओके गाइस, लाइक सपोज गाइस अभी ऊपर हमने जो भी वेरिएबल बनाए हमने सबको अपने पसंद की वैल्यू दी है। ओके गाइस, अगर हमें वो वैल्यू यूज़र से चाहिए तो हम उसके लिए भी प्रोग्राम बना सकते हैं। सपोज गाइस मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ v1 के नाम से, और मैं चाहता हूँ इसकी जो वैल्यू हो ये मैं यूज़र से लूँ। तो मैं लिख दूँगा इनपुट, असाइनमेंट वाला साइन लगा के गाइस मैं लिख दूँगा इनपुट। इनपुट से क्या होगा, अब ये यूज़र से हमें इनपुट लेने को बोलेगा। और गाइस मैं पैरेंथेसिस लगाने के बाद अंदर स्ट्रिंग की फॉर्म में कुछ यूज़र के लिए मैसेज भी भेज सकता हूँ, जिससे उसे पता चल जाए कि उसे क्या करना है। लाइक सपोज गाइस मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र हो वो इसमें एक नंबर प्रिंट करे। सो मैं लिख दूंगा एंटर एनी नंबर। ओके गाइस, और मैं इस तरह से दे देता हूँ इसको। और उसके बाद मैं चाहता हूँ मैं एक स्टेटमेंट भी प्रिंट करा के दिखा दूँ यूज़र को, जिसमें मैं एक स्ट्रिंग पास करूँगा पहले तो, जिसमें लिखा आएगा यू एंटर्ड, और आगे जो भी नंबर यूज़र ने डाला है वो वाला नंबर लिखा आएगा। सो गाइस वो जो नंबर होगा वो मेरा v1 में स्टोर हो जाएगा। ओके गाइस, ये हम सबको पता है कि वो v1 में स्टोर हो जाएगा। हमने यूज़र से इनपुट लिया तो मैं v1 ही यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। जो भी वैल्यू v1 की होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। लेकिन गाइस जब भी हमें प्रिंट के अंदर दो चीज़ें डालनी होंगी, लाइक हमने एक स्ट्रिंग डाली और हमें जब वेरिएबल भी डालना है साथ में एक, तो मैं कॉमा लगा के दोनों को सेपरेट करूँगा। ओके गाइस, अब मैं सेपरेट करने के बाद लिख देता हूँ v1। अगर मैं कॉमा ना लगाता गाइस तो पाइथन इसको एक साथ ही ट्रीट करता और हमें एरर देता। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा आ गया एंटर एनी नंबर, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 99, और मैंने जैसे ही एंटर दबाया लिखा आ गया यू एंटर्ड 99। मैं आपको इसे एक और बार रन करके दिखाता हूँ किसी और नंबर के साथ। अब मैं यहाँ नंबर डालूंगा 67, यू एंटर्ड 67। ओके गाइस, लेकिन गाइज इसका एक ड्रॉबैक भी है। इसका ड्रॉबैक ये है, सपोज मैंने अभी एक नंबर डालने के लिए बोला है, अगर मेरा यूज़र नंबर नहीं डालता वो कुछ और डाल देता तो भी पाइथन इसको एक्सेप्ट कर लेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये चला कर। इसमें लिखा तो एंटर एनी नंबर आ रहा है, मैं डाल देता हूँ मी, मैं मी लिख देता हूँ गाइज। मैं एंटर दबाऊँगा तो ये लिखा आ गया यू एंटर्ड मी। पाइथन समझ नहीं पाया, उसको नंबर ही चाहिए अभी। ओके गाइस, अगर हमें इंटरप्रेटर को समझाना है कि नंबर ही लेना है तो हम उसके लिए यहाँ पे इंट लगा देंगे। ओके गाइस, मैं यहाँ पे इंट लगा दूंगा। इंट लगाने से क्या होगा गाइस, ये इंटीजर फॉर्म में ही नंबर लेगा। मैं आपको अब रन करके दिखाता हूँ। और अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं टेक्स्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पे, और मैं एंटर दबाऊंगा। देखिएगा गाइस अभी ये हमें एरर शो करेगा। ओके गाइस, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये होने वाला है अभी एग्जीक्यूट। ये देखिए गाइस इसने मुझे एरर शो कर दिया। सो गाइस इससे हमारा यूज़र समझ जाएगा कि उसने कुछ गलत डाला है जब ये एरर आया है। और अगर वो नंबर डालेगा तो ये एरर नहीं आएगा गाइस। ओके गाइस, ये तो बात रही कि हम अपने प्रोग्राम में पहले कौन सा चेंज कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर हमने यूज़र से ले ली है कोई वैल्यू और उसने वो हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में दी है, सपोज मैं यहाँ से इंट हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए, मैं यहाँ से इंट हटा देता हूँ। यूज़र ने हमें एक नंबर दे दिया 66। ओके गाइस, ये v1 के अंदर स्टोर हो गया। मैं आपको v1 दिखाता हूँ, मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको v1 को। ये देखिए गाइस अभी ये मेरे पास स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है। मैं आपको इसका टाइप चेक कराता हूँ।
देखिए गाइज ये स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है। गाइज अगर हमें इस स्ट्रिंग फॉर्म में जो हमारे पास आ रहा है इसे हमें इंटीजर में या फ्लोटिंग पॉइंट में चेंज करना है, सो हम कैसे करेंगे गाइज? उसके लिए हम यूज़ करेंगे eval। ओके गाइज, eval हम यूज़ करेंगे। eval के अंदर मैं लिख दूंगा जिस भी वेरिएबल के अंदर हमें जो वेरिएबल हमारे पास स्ट्रिंग में प्रेजेंट है और हमें नंबर में चेंज करना है। गाइज मैं इसको भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ ताकि मैं आपको इसका आउटपुट दिखा पाऊँ। सो गाइज मैंने v2 के नाम से एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर कर ली। मैं इसको रन कराता हूँ और अब मैं आपको v2 प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए गाइज अब ये हमारे पास नंबर फॉर्म में आ रहा है, इंटीजर फॉर्म में आ रहा है। मैं आपको इसका टाइप चेक कराता हूँ, टाइप v2। देखिए गाइज ये इंटीजर फॉर्म में ही आ रहा है हमारे पास। ओके गाइज, और अगर सपोज ये नंबर जो ये स्ट्रिंग है ये हमारे पास पॉइंट्स में दी होती यूज़र ने, सो eval क्या करता हमारे पास ये फ्लोट पॉइंट में चेंज कर देता। ओके गाइज, फ्लोटिंग नंबर बना देता ये। और गाइज जैसे अब ये हमारे पास v2 हमारे पास एक इंटीजर है, अगर मुझे इस v2 को दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए भी एक फंक्शन है। मैं एक वेरिएबल 3 बना लेता हूँ v3 के नाम से। ओके गाइज, और इसके अंदर मैं वो फंक्शन यूज़ करूँगा, REPR नाम है गाइज उसका। ओके गाइज, REPR, और इसके अंदर पैरेंथेसिस में जिस भी मुझे वेरिएबल में स्टोर जो वैल्यू है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है मैं वो डाल दूँगा। सो गाइज v2 में मेरे पास एक इंटीजर है इस समय, मैं इस इंटीजर को यहाँ पे डाल दूँगा और आप देखिएगा मैं आपको v3 में आउटपुट चेक कराता हूँ। v3 में क्या आया ये देखिए गाइज, ये 66 फिर से हमें स्ट्रिंग फॉर्म में मिल गया। ओके गाइज, तो ये दोनों फीचर भी मैंने आपको बता दिए, दोनों फंक्शन के बारे में बता दिया मैंने आपको। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही था। बाकी गाइज मैं आपके लिए थोड़े से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। जो भी हमने अब तक का पढ़ा है ये उसके बेसिस पर है। सो मैं आपको ये फर्स्ट वाला प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, बाकी के 2 आपके लिए होमवर्क होंगे ताकि आप थोड़ा सा अपना माइंड चलाएँ तो आपकी कोडिंग अच्छी हो। गाइज इसमें दिया हुआ है डिस्प्ले अ वेलकम मैसेज फॉर द यूज़र, हमें यूज़र को एक वेलकम मैसेज देना है। सो गाइज हम क्या कर सकते हैं, इसको एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाने के लिए हम यूज़र से उसका नाम पूछ सकते हैं, उसका नाम क्या है, और फिर वेलकम के साथ उसे ही प्रिंट करा सकते हैं। सो गाइज अगर हमें यूज़र से उसका नाम पूछना है तो उसके लिए मैं एक नेम के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं डालता हूँ इनपुट एंटर योर नेम। ओके गाइस, मैं ये यूज़र के लिए कमांड छोड़ देता हूँ। यूज़र यहाँ पे अपना नाम डालेगा और फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट हाय। आगे मैं स्ट्रिंग में इतना ही पास कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ आगे नाम आए तो मैं जिस वेरिएबल में नाम स्टोर है मैं वो लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया और फिर से मैं एक स्ट्रिंग देना चाहता हूँ तो मैंने एक कॉमा फिर से लगा दिया। गाइस जब हमें ऐसे करना होता है हम और भी मेथड्स है जैसे एफ स्ट्रिंग्स वगैरह उनका यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए जो मैंने आपको पढ़ाया है मैं उस बेसिस पे आपको बना के दिखा रहा हूँ प्रोग्राम। हम एफ स्ट्रिंग के बारे में भी पढ़ेंगे आगे आने वाले सेशंस में। और आगे मैं लिखता हूँ अब यू आर वेलकम। ओके गाइस, मैं ये प्रिंट करवाना चाहता हूँ। सो इसका एक बार हम आउटपुट चेक करते हैं। मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ तरनम और मैं एंटर दबाता हूँ। लिखा आया गाइस, हाय तरनम यू आर वेलकम। ओके गाइस, इस तरह से आप यहाँ पे कुछ और चेंज करना चाहें, अगर आप एज लेना चाहते हैं तो आप एज भी ले सकते हैं एक यूज़र की। सो अब बाकी के 2 प्रोग्राम्स गाइस आप अपने आप से ट्राई करना और इसको फिर हम चेक करेंगे। सो गाइस आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इनके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।